देश की चिंता नहीं है, हो रहे हमले विदेशी। गीद कुत्ते और बगुले, गीद कुत्ते और बगुले शत्रु हैं एक दूसरे के, किंतु मिलकर शेर को देखो डराने में लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस कार्यक्रम यानी कि जो TV30 इंडिया का कार्यक्रम है वाह वाह क्या कहने, उसमें हम चर्चा करते हैं साहित्य, काव्य, कला और संस्कृति से जुड़ी तमाम बातों पर। तो आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एक मेहमान मौजूद हैं जो हमारे बीच में हैं। बहुत ही बेहतर सजलकार हैं, लेखक हैं और उनके बारे में बहुत सारी हम कितनी भी बातें कहते हैं वो कम पड़ जाएंगी। तो हम उनसे खुद ही स्वयं आपको रूबरू कराते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं महेश कुमार शर्मा जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए हम बात करते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका TV30 इंडिया में स्वागत है शर्मा जी। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जो आप बताएंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। चंबल क्षेत्र के बीहड़ में मेरा जन्म हुआ, अटेर तहसील के पास में। लेकिन 19 वर्ष की उम्र में सेवा में आया। रायपुर छत्तीसगढ़ से मेरी सेवाएं प्रारंभ हुई और मेरा अध्ययन भी, अधिकांश अध्ययन रायपुर में सेवा में आने के बाद ही हुआ। 3 विषयों में स्नातक करने के साथ साथ हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य के साथ साथ 5 विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा रायपुर छत्तीसगढ़ में ही सेवा में आने के बाद हुई। और कुछ जांजगीर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव ऐसा हुआ कि 1985 से लेखन के क्षेत्र में पैर रखा। उसके बाद अनवरत लोगों की प्रेरणा पाकर शासकीय सेवा के बाद जो समय मिलता है लेखन में, समाज को संदेश देने में, नई पीढ़ी को जागृत करने में कुछ समय लगाकर मन को संतोष प्राप्त होता है। और इसी क्रम में आज ये सजल के इस महोत्सव में यहाँ आना हुआ। हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपकी कुछ लिखे हुए कुछ पंक्तियाँ कि हमारे दर्शक चाह रहे थे। कुछ लेखन के क्षेत्र में जो बातें होती हैं, केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ मेरे जेहन में रहती हैं। और जब कभी ऐसा अवसर मिलता है तो संकेतों के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, काव्य कल्पना का जो सौंदर्य होता है उसका उपयोग करके मैं कभी कभी कुछ लिखने का प्रयास करता रहा हूँ। अभी लोकसभा निर्वाचन के पहले कुछ पंक्तियाँ ऐसी लिखी गई एक सजल के माध्यम से, जिसका कई लोगों ने चुनाव में उपयोग किया। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन जो बातें होती हैं वे स्पष्ट हो जाती हैं और इसीलिए लोगों ने कई मंचों से इसके कुछ पदकों का, पूरी सजल का उपयोग भी किया। वो पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी। छोड़ चूना आज वे मक्खन लगाने में लगे हैं, फेंक दाना मछलियों को फिर फंसाने में लगे हैं। मार्ग सेवा का तजा संस्कार छोड़े पूर्वजों के, मार्ग सेवा का तजा संस्कार छोड़े पूर्वजों के, ओढ़ कर सुंदर मुखौटा छवि भुनाने में लगे हैं। आप समझ जाइए कि किसने अपनी छवि भुनाने की कोशिश की। 5 वर्षों में हमें दुत्कार ही मिलती रही है, 5 वर्षों में हमें दुत्कार ही मिलती रही है। आज साधक स्वार्थ के डटकर मनाने में लगे हैं। जो डांटते रहते थे वो आज मनाने लगे हैं। चूस कर थे फेंकते ही रहे वे अब तक हमेशा, चूस कर ही फेंकते ही रहे वे अब तक हमेशा, दाम मिलता देख कर गुठली उठाने में लगे हैं। और आगे लिखा कि देश की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं है, हो रहे हमले विदेशी। देश की चिंता नहीं, घात भीतर कर सबलतम को हराने में लगे हैं। जिसको ज़्यादा पसंद किया उस पदिक को संकेत ही हैं। गीद कुत्ते और बगुले, गीद कुत्ते और बगुले शत्रु हैं एक दूसरे के, गीद कुत्ते और बगुले शत्रु हैं एक दूसरे के, किंतु मिलकर शेर को देखो डराने में लगे हैं। देख लेना फिर वही सूरज उदित होकर रहेगा, देख लेना फिर वही सूरज उदित होकर रहेगा। देवता सब एकजुट बादल हटाने में लगे हैं। इसमें नाम किसी का भले ही नहीं आया, लेकिन बात पहुंचती है और इसीलिए चुनाव के कई मंचों पर इसका उपयोग भी हुआ और ये सजल की शक्ति है, ऐसा मैं मानता हूँ।
बहुत ही अच्छा आपने, क्योंकि जो आसपास का जो माहौल होता है हम लोगों के, उसी से मिलते जुलते और उसी से जो प्रेरित पंक्तियां हैं। और भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ और पंक्तियां आप जो सुना, आपकी इतनी बेहतरीन पंक्तियां हैं जो कि हम लोगों ने आप जानकारी की आपके बारे में। सजल की जो शक्ति होती है, ऊपर की पंक्ति में कुछ दूसरी बात, दूसरी पंक्ति में कुछ दूसरी बात विरोधाभासी जैसी रहे या एक दूसरे के पूरक भी रहे, ऐसी शक्ति होती है। तो हम जो अपने क्षेत्र में अपनी संस्कृति के अनुसार जो चाहते हैं मर्यादा, अच्छाई भी चाहते हैं, रूप रंग भी चाहते हैं, उसको एक दूसरी सजल में कहने का मैंने प्रयास किया है संकेत के माध्यम से। छोटी बहर की सजल है, अंग अंग रस पगा हुआ है, अंग अंग रस पगा हुआ है, लज्जा से सिर झुका हुआ है। अंग अंग रस पगा हुआ है, लज्जा से सिर झुका हुआ है। अगर स्त्रियों का सौंदर्य बोलते हैं, रूप का सौंदर्य भी चाहिए, लेकिन अगर उसमें लज्जा भी हो जी, तो फिर वो सोने में सुहागा जैसी बात हो जाती है। ऐसा इस सजल के माध्यम से मैंने कहने की बात प्रयास किया। नख सिक मर्यादा के भूषण, नख सिक मर्यादा के भूषण, बदन समूचा ढका हुआ है। अंग प्रदर्शन की जो बात आजकल होने लगी है वो नहीं होना चाहिए, आभूषण रहें। अधर ओष्ठ शरबत के प्याले, अधर ओष्ठ शरबत के प्याले, संयम प्रहरी बना हुआ है। हमारा संयम अगर बना हुआ रहे तो संयम प्रहरी बना हुआ है, फिर श्रृंगार मर्यादित बना रहता है। नयनों में संकेत अनगिनत, हमारे परंपरा रही है संस्कृति में, और मैं तो ऐसा भी मानता हूँ कि अगर जीवन में से श्रृंगार को अलग कर दिया जाए तो जिंदगी का आकर्षण भी कम हो जाएगा। नयनों में संकेत अनगिनत, मुख पर ताला लगा हुआ है। कभी किसी ने खुलकर अपनी बात नहीं कही, संकेतों में बात होती रही है। नैनों में संकेत अनगिनत, मुख पर ताला लगा हुआ है। सुंदर रूप दिया ईश्वर ने, सुंदर रूप दिया ईश्वर ने, संरक्षक वो है बना हुआ है। और इसी तरह हम लोग आपके बीच में नई नई चीज़ों के साथ, और हमारे पुराने जो ऐसे लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं, देखते हैं और सुनना पसंद करते हैं, उनको बीच में लाते रहेंगे आपके लोगों के बीच में। और अगले एपिसोड में हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके लिए बीच में मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।